साथियों, आज 12 अगस्त हुई है और आज मैंने बहुत सारे अखबार ऑनलाइन पढ़े तो उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत सारी खबरें छपी हुई और इन सब में एक कॉमन बात है कि सब ने 8वें वेतन आयोग में निराशा जाहिर की है कि कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मैं पिछले 7-8 महीने से बोल रहा था, जबकि जो गोदी मीडिया है या यही अखबार हैं, यही न्यूज़पेपर हैं या कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, वो बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। अब आप एक नीचे ये खबर देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 8वां पे कमीशन 1.1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लग सकता है झटका है। सैलरी हाइक में फिटमेन फैक्टर का बड़ा रोल। देखो, अब ये लाइन पे तो आने लग गई। इसका फायदा ये मिलेगा करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को, कि जो झूठ के आधार पर जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले करवा रहे थे, तो अब कर्मचारी जागरूक हो जाएंगे कि सरकार 8वें वेतन आयोग से एक तो भाग रही है कि 16 जनवरी को उसने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी और उसके बाद में वो सो गई चद्दर तान के। और 8वें वेतन आयोग का आज के दिन कोई अता पता नहीं लग रहा है, कहाँ गया, पताल में गया, आसमान में गया। ये चीज़ों पे तो बात करनी ही एक बड़ी कहानी बन जाएगी। अब आप खुद देखो कि आज जो भी अखबार लिख रहे हैं या गोदी मीडिया भी बहुत सारी सही लाइन पे आई है और कर्मचारियों के हित की बात करने लग गए। शुरू दिन से मैं एक ही चीज़ कह रहा था कि जितने आप झूठ को देखोगे, जितने आप झूठ को फैलाओगे, उससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का नुकसान होगा। और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी सिर्फ एक केंद्र सरकार के नहीं है, 8 करोड़ से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी हैं, सबको नुकसान होगा। चलो मैं एक बार थोड़ी सी इस खबर को पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा। हर तरफ यही सवाल है, क्या अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दोगुना से अधिक हो जाएगी? इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। दरअसल फिटमेन फैक्टर को लेकर आम धारणा पूरी तरह सही नहीं है। एक गुणांक जिसे मौजूदा बेसिक पे गुणा किया जाता है, इसी के आधार पर नया बेसिक पे तय होता है। एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है। यानी अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये है तो नई सिफारिश के मुताबिक 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच हो सकता है। डीए बेसिक पे समायोजित किया जाएगा और फिर रीसेट किया जाएगा। पर हालिया जो रिपोर्ट आ रही हैं अलग अलग विशेषज्ञों की, उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग में 1.83 से लेके 2.10 तक का फिटमेन फैक्टर दिखाया गया है, जिससे कर्मचारी निराश हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश है। मतलब एक तरह से कर्मचारियों के हित की खबरें छपने लगी। और